हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास 3। दिस इज योर यूनिट 7 चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है पपी एंड आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो डॉग है उसको यहाँ पर पपी बोल के एड्रेस किया है और यहाँ पर आई जो है वो है लड़का, दिस बॉय। ओके चिल्ड्रन, तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी में और साथ ही साथ हम करेंगे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी। तो सबसे पहले इस पोएम में शुरू क्या होता है लाइन। द लाइन इज I met a man as I went walking. We got talking, man and I. ये लड़का कहता है कि एक बार मैं वॉक कर रहा था, मतलब ऐसे ही टहल रहा था और तभी मुझे एक आदमी मिला। I met a man यानी एक आदमी से मैं मिला। We got talking, फिर हम बातचीत करने लगे। कौन बातचीत करने लगे? Man and I, यानी वो आदमी और मैं, हम दोनों आपस में बात करने लगे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ना, यहाँ पर एक बड़े अंकल है और यहाँ पर एक छोटा सा लड़का है। फिर दोनों में क्या बात हुई? तो उस बच्चे ने कहा वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई सेड, मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय, उस रास्ते से गुजर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। फिर उस आदमी ने आंसर दिया कि डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। वो आदमी कहता है कि मैं विलेज की ओर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहां से ब्रेड लानी है। ब्रेड जैसे हिंदी में हम कहते हैं रोटी है ना, आटा लेने के लिए, तो वैसे वहां वो ब्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पर वो आदमी कहता है कि मैं थोड़ा गांव तक जा रहा हूँ ताकि मैं अपने लिए ब्रेड लाऊं। फिर वो आदमी उस बच्चे से पूछता है विल यू कम विथ मी। फिर उसने उससे पूछा कि बच्चे क्या तुम मेरे साथ आओगे। फिर उसने कहा नो नॉट आई। उसने कहा नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं आऊंगा आपके साथ, आप चले जाओ। ठीक है, फिर वो और आगे बढ़ता है वो लड़का। फिर वो किससे मिलता है? वो मिलता है एक हॉर्स से। फिर क्या होता है? आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग हॉर्स एंड आई। वो कहता है कि जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था तो रास्ते में मुझे एक घोड़ा दिखा, हॉर्स दिखा, और फिर हम दोनों चलने लगे, वॉक करने लगे। वी गॉट टॉकिंग, फिर हम आपस में बातचीत करने लगे। कौन? हॉर्स और मैं। ठीक है, वो लड़का। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर एक घोड़ा है और वो छोटा सा प्यारा लड़का है। तो उस लड़के ने भी उस घोड़े से वही सवाल पूछा। क्या पूछा? वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टूडे। आई सेड टू दी हॉर्स एज ही वेंट बाय। क्योंकि हम दोनों आपस में बात कर रहे थे तो उससे पूछा कि घोड़ा तुम कहाँ जा रहे हो आज। ठीक है, बच्चे ने हॉर्स से पूछा। डाउन टू द विलेज टू गेट सम है। वो कहता है मैं तो गांव की तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं अपने लिए खाने के लिए घास ले आऊं। है का मतलब क्या होता है? जो घास, जो फसल होती है ना, जिसको हम काट के खेतों में जो सुखाते हैं, जो भूसा आप कह सकते हो, जो गाय बछड़ा ये जो खाते हैं ना, उसको कहते हैं है इंग्लिश में। ठीक है, तो वो कहता है मैं तो गाँव की ओर जा रहा हूँ ताकि अपने लिए खाना ले आऊं, है ले आओ। फिर वो घोड़ा उससे पूछता है विल यू कम विथ मी। नो नॉट आई। फिर वो घोड़ा उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, उस गांव तक चलोगे है लाने के लिए। वो लड़का कहता है ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगा, तुम चली जाओ। ओके, आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग पपी एंड आई। फिर आखिर में उसको एक पपी मिला। ठीक है, आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो लड़का है वो काफी खुश है और उसके साथ है एक प्यारा सा पपी। तो ये जब जा रहा था, आगे को बढ़ रहा था, वॉक कर रहा था, तभी उसको, जैसे वो सभी को क्वेश्चन पूछ रहा था तो इस कुत्ते को भी उसने पूछा कि वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे। आई सेड टू पपी एज ही वेंट बाय। उसने जैसे और लोगों को भी पूछा, उसने उस कुत्ते से भी पूछा कि भाई पपी तुम कहाँ जा रहे हो। अप इन द हिल टू रोल एंड प्ले। तो डॉग ने उसको उत्तर दिया कि मैं तो उस हिल की तरफ जा रहा हूँ, ये यानी उस पहाड़ की ओर जा रहा हूँ और वहां जाके मैं लोट पोट करके खेलूंगा। रोल का मतलब होता है लोट लोट के खेलना है, जैसे हम फील्ड में भी या ग्रास में, ग्राउंड में रोलिंग करके खेलते हैं ना, खूब मजे करते हैं बच्चे। वो कहता है मुझे कुछ नहीं, मैं तो उस पहाड़ की ओर जा रहा हूँ, ऊंचाई की ओर जा रहा हूँ, जहां मैं जाऊंगा और खूब सारा मस्ती करूंगा, रोल करूंगा और खेलूंगा। आई विल कम विथ यू पपी सेड आई। तो लड़के ने जैसे ही वो सुना कि वो कुत्ता तो खेलने जा रहा है
तो वो झट से कहता है बिना उसके पूछे ही कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि उसको खेलना पसंद था और वो चाहता था कि कोई उसको ऐसा साथी मिले जिसके साथ वो खेल सके। तो जब पपी ने उसको बताया कि मैं किसी काम से नहीं बल्कि मैं तो मस्ती करने जा रहा हूँ, तो उस लड़के ने झट से कहा कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा क्योंकि मुझे भी खेलने का मन है, जैसे हर बच्चे का मन होता है। ओके चिल्ड्रन, तो ये था एक ब्यूटीफुल सा पोएम। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इस चैप्टर में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है हु इज आई इन द पोएम। यहाँ पर जो आई है वो कौन है, आपको मैंने शुरुआत में ही बता दी थी कि जो आई है वो कौन है, आई इज द पोएट। यहाँ पर जो छोटा बच्चा है ना वो पोएट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई इज द पोएट अ स्मॉल चाइल्ड इन द पोएम। जो पोएट है ना वो अपने आप को एक छोटा बच्चा समझ के उस कविता को लिखा है, तो यहाँ पर आप ये उत्तर लिखेंगे। नंबर 2, वेयर इज द मैन गोइंग। वो आदमी कहाँ जा रहा है। आंसर, द मैन वॉज गोइंग डाउन द विलेज टू गेट सम ब्रेड। वो एक गांव की ओर जा रहा था जहां से वो अपने लिए ब्रेड ला सके। ओके, देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिडंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स। वो बच्चा उस घोड़े के साथ क्यों नहीं गया। द चाइल्ड डिडंट गो विद द हॉर्स बिकॉज द हॉर्स वॉज गोइंग इन द विलेज टू गेट सम है। वो घोड़े के साथ इसीलिए नहीं गया क्योंकि वो अपने लिए खाना लेने जा रहा था, यानी अपने लिए हे लाने जा रहा था, और इसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो नहीं गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी। लेकिन आखिर में वो बच्चा उस पपी के साथ क्यों गया। आंसर, द चाइल्ड वांटेड टू प्ले, क्योंकि वो बच्चा खेलना चाहता था। एंड द पपी वॉज गोइंग टू प्ले, और वो पपी खेलने ही जा रहा था। सो द चाइल्ड वेंट विद द पपी, इसीलिए वो उस पपी के साथ चले गया क्योंकि उसको भी खेलने का बड़ा मन कर रहा था। ओके चिल्ड्रन, नंबर 5 क्वेश्चन है डू यू हैव अ पेट। अगर आपके घर में कोई पेट है, बिल्ली, कैट, डॉग, एनीथिंग, तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, टॉक अबाउट द 3 थिंग्स दैट यू एंड योर पेट डू टुगेदर। आप कोई भी ऐसी 3 चीजें लिखिए जो आप अपने पेट के साथ मिलके करते हो। तो यहाँ पर आंसर में आप लिख सकते हैं वी प्ले फुटबॉल टुगेदर, वी सी टेलीविजन यानी टीवी टुगेदर, एंड वी स्लीप इन द सेम रूम। ये सारी चीजें तो आप पक्का करते ही होंगे, तो आप ये आंसर लिखेंगे। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पेट। आप अपने पेट की देखभाली कैसे करते हो। टेल द क्लास इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। आपको ये अपने शब्दों में यानी अपनी लैंग्वेज में बताना है, फिर आप इंग्लिश में भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं माई कैट्स नेम इज पुसी। मेरे बिल्ली का नाम पुसी है। आई फील द पुसी डेली, आई मेक बाथ द पुसी डेली, आई प्ले विद द पुसी इन द गार्डन। है ना, तो आप किसी को फील करते हो, उससे प्यार करते हो, जब वो खुश होती है तो आप भी खुश होते हो, उसको नहलाते हो, उसके साथ गार्डन में खेलते हो। तो ये छोटी सी चीज़ें आप लिख सकते हैं। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 8 जिस पे आपको से अलाउड का है, यानी आपको जोर जोर से इन वर्ड्स को पढ़ना है और इसकी स्पेलिंग भी आपको याद करनी है। जैसे कि यहाँ पर है ब्रेड, सेड, हे, टुडे। इन वर्ड्स को आप याद करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड। आपके बुक में कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं, उसके बगल में आपको उनकी जो साउंड जो वो निकालते हैं उसको आपको लिखना है। तो जैसे हॉर्स है वो कैसा आवाज निकालता है, उसको कहते हैं नी, ठीक है, NEIGH, नीज, इसको कहते हैं नीज। फिर डॉग जो है वो बार्क्स, शिप ब्लीड्स, और अ कैट म्यूज। आप ये आंसर लिखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट दिस एनिमल्स अंडर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाइल्ड होते हैं और जिसको हम घर में रखते हैं, यानी डोमेस्टिक एनिमल। तो आप आंसर लिखेंगे। डोमेस्टिक में आप लिखेंगे डॉग, काउ, ओके, sheep, गोट, बफेलो, एलिफेंट। और वाइल्ड एनिमल्स में आप लिखेंगे जैकल, फॉक्स, टाइगर, बेयर। क्योंकि ये जो वाइल्ड एनिमल्स है वो काफी खतरनाक होते हैं, वो कभी भी आप पर हमला कर सकते हैं, इसलिए हम इनको वाइल्ड एनिमल कहते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, जिसके जो आखिर का जो वर्ड होता है ना वो बिल्कुल सेम साउंड करना चाहिए। जैसे कि नंबर 1 में आप लिखेंगे हिल, बिल, पिल, हे, गे, डे, फाइन, डाइन, लाइन, गेट, सेट, मेट,
going, snowing, roaring, hair, care and dare. Okay children. Now you have the last question जिसमें पूछा है choose the right words. तो आप यहाँ पर डैश जो है ना उसको आप भरेंगे. जैसे ब्रूनो इज माई पेट, आप लिखेंगे पेट. ही ब्रेक्स हिज डिश, ठीक है, वो अपने डिश को यानी बर्तनों को तोड़ता है. डैडी गिव्स हिम मिल्क, मेरे पापा उसको दूध देते हैं. जैसे डॉगीज क्या कहते हैं, अपने बर्तनों को तोड़ते हैं ना, तो इसको डिश कहते हैं, ठीक है. उसके बाद है मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश. फिर है ब्रूनो इज नाउ हैप्पी, ब्रूनो जो है वो बहुत खुश है. ओके चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है टोटली कंप्लीट. कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज गिव अ लाइक, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए और सब्जेक्ट्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग.